इज़ करण सैनी फ्रॉम लेजिट पेट्रोन। लेजिट पेट्रोन जो कि IPR के ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, डिज़ाइन से रिलेटेड एप्लीकेशन फाइलिंग से लिटिगेशन का सारा काम करता है। आज के हमारे वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रेडमार्क एप्लीकेशन कैसे फ़ाइल करते हैं। एप्लीकेशन फ़ाइल करने से पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि हमें ट्रेडमार्क फ़ाइल करवानी चाहिए। फर्स्टली एक एवरी पर्सन डे बाय डे अपना बिज़नेस ग्रो करता है और एक ब्रांड वैल्यू को जनरेट करता है। उसी ब्रांड वैल्यू को सिक्योर करने के लिए आपको अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना चाहिए। एंड सेकंड, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाने से आपको आपकी ब्रांड वैल्यू को लीगल सिक्योरिटी। आपको ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फ़ाइल करवानी है तो दिए हुए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप खुद से भी अपनी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट। और इस पर सर्च करना होगा ipindia.gov.in और कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमें ये कम्प्रिहेंसिव ई फाइलिंग पर क्लिक करना होगा और उसके बाद ये कम्प्रिहेंसिव ई फाइलिंग में एक ऑप्शन है, ये ई फाइलिंग ट्रेडमार्क। इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और इसे यस करना होगा। इसमें ये लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। इसमें हमें सिलेक्ट करना होगा न्यू फॉर्म फाइलिंग पर और फ्रेश एप्लीकेशन के लिए TMA फॉर्म सिलेक्ट करना होगा हमें। इसके बाद आप अपनी कंडीशन के हिसाब से ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। जो इंडिविजुअल पर्सन है वो इंडिविजुअल पे, जिसका स्टार्टअप है वो स्टार्टअप पे, और जिसकी स्मॉल MSME एंटरप्राइजेस है वो ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। हमारे केस में हम स्मॉल एंटरप्राइजेस सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। इसमें हमें टाइप ऑफ एप्लीकेशन सिलेक्ट करना होगा। हम न्यू एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं तो हमें ये ट्रेडमार्क एप्लीकेशन पर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद जो भी क्लास होगी हमारी, हमें वो क्लास सिलेक्ट करनी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्लास 41 सिलेक्ट कर लेते हैं। क्लास सेलेक्ट करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। ये पूरा फॉर्म है TMA जो कि आपको फिल करना होगा। इसमें सबसे पहले ये यहाँ पर फॉर्म की डिटेल्स होंगी। ये टेम्परेरी नंबर होगा फॉर्म का, और यहाँ फॉर्म की क्लास ट्रेडमार्क की क्लास यहाँ सिलेक्ट है, और किस टाइप का बिजनेस है, MSME, इंडिविजुअल, वो यहाँ पर शो हो रहा है। और नेचर ऑफ एप्लीकेशन में ये एप्लीकेशन ट्रेडमार्क के लिए है तो यहाँ पे नेचर ऑफ एप्लीकेशन में ट्रेडमार्क शो हो रहा है। इसके बाद हमें एप्लीकेंट्स की डिटेल फिल करनी होगी। तो ऐड न्यू प्रोप्राइटर पर सिलेक्ट करके नेम ऑफ एप्लीकेंट में आपका जो भी नाम है वो सिलेक्ट करेंगे। हम सिर्फ अभी के लिए कोई रैंडम नेम सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल करण, एंड कैटेगरी में इसको सिंगल फॉर्म रहने देंगे। एड्रेस में कोई भी एक रैंडम एड्रेस सेलेक्ट कर देते हैं।
कंट्री इंडिया रहेगी। स्टेट हमें सिलेक्ट करना होगा। हम एक स्टेट यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद। आपके केस में जो भी आपका स्टेट या डिस्ट्रिक्ट होगा वो आपको सिलेक्ट करना होगा। एक रैंडम मेल सिलेक्ट कर लेते हैं। ये डिटेल्स हैं जो मैं ऐसे ही रैंडमली फिल कर रहा हूँ। लीगल स्टेटस में हमें यहाँ पे सिंगल फर्म डालना होगा। और इसको सबमिट कर देंगे। आपके केस में जो भी होगा वो आप यहाँ पे स्टार्टअप या फिर प्राइवेट लिमिटेड जो भी है वो आप डाल सकते हैं। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको अपने एप्लीकेशन का ये नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर जो भी प्रोपराइटर होंगे उनका नाम आ जाएगा और जिस भी डेट में अपनी एप्लीकेशन फिल करिए वो डेट आ जाएगी। इसको आप यहाँ से एडिट या डिलीट भी कर सकते हैं और न्यू प्रोपराइटर ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये एजेंट की डिटेल्स होंगी। यहाँ पे एजेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर डाला जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर एड्रेस ऑफ सर्विस ये बाय डिफ़ॉल्ट एजेंट का होता है। हमारी ज्यूरिडिक्शन दिल्ली की है तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट दिल्ली आ रहा है। आपके केस में जो भी आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग ज्यूरिडिक्शन आएगी ब्रांच जो भी। यहाँ पर हमें ट्रेडमार्क की इंफॉर्मेशन डालनी होगी। अगर आपके पास वर्ड है तो यहाँ पर जो भी आपका टेक्स्ट होगा वो यहाँ पर आप डाल देंगे। अगर आपकी कोई इमेज है तो डिवाइस सेलेक्ट करके ये जो भी आपके ट्रेडमार्क की लोगो की इमेज होगी वो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। इमेज का साइज़ 8x8 होना चाहिए और वो JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। जो भी आपके ट्रेडमार्क का नाम होगा लोगो में वो आपको यहाँ पर डालना होगा। अभी के लिए हम कुछ भी एक रैंडम डाल देते हैं XYZ। और इमेज टिप्स डिस्क्रिप्शन में जो भी होगा वो यहाँ पर डालना होगा। अभी के लिए रैंडमली कुछ भी डाल देते हैं। इमेज जो भी होगी वो आपको यहाँ से अपलोड करनी होगी। जो भी आपकी यहाँ से चूज़ फाइल करके जिस भी पाथ में आपकी इमेज होगी वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। और इसको फाइल सेलेक्ट करने के बाद वो फाइल यहाँ पर शो होगी आपको और उसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं, री अपलोड भी कर सकते हैं यहीं से। और उसको अपलोड होने के बाद वो आपको यहीं पर शो होगी और उसके बाद आप इसको डन कर देना। तो यहाँ पर आपकी जो भी इमेज होगी वो अपडेट हो जाएगी। उसके बाद लैंग्वेज में आपको आपकी जो भी लैंग्वेज है हम इंग्लिश डाल के रखते हैं। और कंडीशन ऑफ और लिमिटेशंस में यहाँ पर डाल देते हैं वी वांट आपके अकॉर्डिंग आपकी जो भी कंडीशन होगी वो आप यहाँ पर डाल देना। उसके बाद आपको यहाँ पर ट्रेडमार्क की जो भी क्लास होगी उसकी गुड्स एंड सर्विस मेंशन करनी होगी। वो यहाँ पर आप एडिट करके मेंशन कर सकते हैं। गुड्स और सर्विस की क्लास आपको ट्रेडमार्क की वेबसाइट से मिल जाएगी। मैं दिखा देता हूँ।
ये आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेडमार्क की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक PDF आ गई है। इसमें आपकी क्लास के अकॉर्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज होंगी, वो मेंशन होंगी। इस PDF में सभी क्लास मेंशन नहीं है, इसमें सिर्फ गुड्स मेंशन किए हुए हैं। सर्विसेज के लिए दूसरी PDF होगी, वो देख लेते हैं एक बार। ये यहाँ पर प्रॉपर एक PDF आ गई है जिसमें एक एक क्लास मेंशन की गई है। क्लास 41 में देख लेते हैं जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं। ये क्लास 45, 39, 41 क्लास है एजुकेशन ट्रेनिंग से रिलेटेड। तो इसकी ये क्लास हम यहाँ से कॉपी करके फॉर्म में मेंशन कर देते हैं और इसको अपडेट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये आपके जो भी ट्रेडमार्क की गुड्स और सर्विसेज की जो भी क्लास होगी वो यहाँ पर मेंशन हो जाएगी। उसके बाद स्टेटमेंट एज टू यूज़ ऑफ मार्क, इसमें है एक ऑप्शन प्रपोज टू बी यूज़। अगर आप ट्रेडमार्क पहले से यूज़ कर रहे हैं तो आप इस वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे और जो भी आपकी डेट होगी वो डेट यहाँ पर आपको मेंशन करनी होगी। और अगर आप ट्रेडमार्क रिसेंटली यूज़ कर रहे हैं नया तो आपको यहाँ पर ये फिल करना होगा। और उसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट एज टू यूज़ ऑफ मार्क ऑप्शन, इसमें प्रपोज्ड टू बी यूज़ का मतलब है आपने ट्रेडमार्क अभी नया ही यूज़ किया है। और अगर आप अपना ट्रेडमार्क बहुत पहले से यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जो भी आपकी डेट है, आप 1 साल से या 2 साल से यूज़ कर रहे हैं तो डेट आपको मेंशन करनी होगी। उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए, एक ट्रेडमार्क यूज़र एफिडेविट जो कि नोटराइज्ड होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपके पास जिस भी डेट से आप ट्रेडमार्क यूज़ कर रहे हैं वो बिल्स वगैरह उसके प्रूफ होने चाहिए आपके पास। उसके बाद एनी अदर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन और स्टेटमेंट, जो भी आपकी स्टेटमेंट हो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड रिज्यूम कर देते हैं हम एक बार। यहाँ पर ये हमने ट्रेडमार्क की कोई डेट नहीं डाली इसलिए ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। हम कोई भी एक रैंडम डेट डाल देते हैं 23/9/023। अब इसको सेव एंड रिज्यूम करते हैं तो यहाँ पर देखो वो क्वेश्चन नहीं आ रहा। इसके बाद हमें अटैच डॉक्यूमेंट्स पर सिलेक्ट करके जो भी हमें डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो हमें डॉक्यूमेंट्स डालने होंगे। सबसे पहले ये ऑथराइजेशन लेटर जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है वो यहाँ से हमें ये डालना होगा। यहाँ पर सिलेक्ट फाइल करके ये TM48 फॉर्म लेटर ऑफ ऑथराइजेशन हम यहाँ से सिलेक्ट करके ऐसे अपलोड पर क्लिक करेंगे। तो उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं ये फॉर्म है, अपलोड हो चुका है। ये PDF फॉर्मेट, ये नोटराइज्ड होना चाहिए 50 से 100 रुपीज़ की स्टैम्प पेपर पे।
यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं। हम इसको री अपलोड कर देते हैं। इसको अपलोड पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मैंने ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए शूट की है, तो अभी मेरे पास कोई सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं है। आपके पास जो भी आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो आप यहाँ पर अपलोड कर देना, या फिर आपका स्टार्टअप MSME सर्टिफिकेट या GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो भी है वो आप यहाँ पर अपलोड कर देना। और अगर आप अपना ट्रेडमार्क पहले से यूज़ कर रहे हैं, जो कि मैंने पहले ही बताया था, उसके लिए आपको यूज़र एफिडेविट जो कि नोटराइज होना चाहिए वो अपलोड करना होता है। तो मेरे पास एक रफ PDF है यूज़र एफिडेविट की, तो मैं यहाँ अपलोड कर देता हूँ। ये अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों PDF हैं, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स वो अपलोड हो चुके हैं। एक बार मैं आपको ये सर्टिफिकेट ऑफ स्टार्टअप वगैरह के लिए भी दिखा देता हूँ। मेरे पास अभी कोई स्टार्टअप सर्टिफिकेट है नहीं, तो मैं एक रैंडम फाइल ही इसमें अपलोड करके दिखा देता हूँ आपको। ये अपलोड करके आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते जा रहे हैं। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हो वो आप यहाँ पर अपलोड कर देना। उसके बाद आप डन पर क्लिक करके ये आपका फॉर्म लगभग रेडी है। उसके बाद आपको आप यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हैं इसको। यहाँ पर जो भी आपने डिटेल्स फिल करी हैं वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। ये यहाँ पर आपका ट्रेडमार्क नंबर है टेम्परेरी, वो नेचर ऑफ एप्लीकेशन में ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन है आपकी। एप्लीकेंट्स फील्ड इज स्मॉल एंटरप्राइजेज, ये आपके फॉर्म की फ़ीस है, कितने एप्लीकेंट्स हैं, नेम ऑफ एप्लीकेंट्स, एड्रेस ऑफ एप्लीकेंट्स, ज्यूरिडिक्शन है यहाँ पर आपकी, जो भी आपकी एड्रेस ऑफ सर्विसेज है वो यहाँ पर मेंशन होंगी, मेल वगैरह है आपकी, वो लीगल स्टेटस सब यहाँ शो कर रहा है। उसके बाद ये आपके अटॉर्नी की डिटेल्स आप देख सकते हैं। ये कैटेगरी ऑफ ट्रेडमार्क में हमारे केस में हमने लोगो सेलेक्ट किया था, तो ये डिवाइस आ रहा है। अगर आपके पास वर्ड होता तो यहाँ पर वर्ड आता। जो भी हमारे ट्रेडमार्क का जो भी नेम था वो यहाँ पर हमने रेंडमली वो डाल दिया है। यहाँ पर ये ट्रेडमार्क की लैंग्वेज फॉर्म की लैंग्वेज है। इसके बाद ये कंडीशन और लिमिटेशंस, और हमारे केस में हमने क्लास 41 सेलेक्ट करी थी, जो कि एजुकेशन और ट्रेनिंग से रिलेटेड होती है एजुकेशन की, तो वो यहाँ पर शो हो रही हैं। स्टेटमेंट एज टू यूज़ ऑफ मार्क में ये हमारा ट्रेडमार्क की डेट है जो हम बहुत पहले से यूज़ कर रहे हैं, तो वो डेट यहाँ पर शो हो रही है। और यहाँ पर ये डेट ऑफ फॉर्म फिल, मतलब जिस भी डेट को ये फॉर्म फिल हुआ है वो डेट यहाँ शो हो रही है। उसके बाद अटैच डिटेल्स में जो जो हमने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करे थे वो सभी यहाँ पर शो हो रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ से इसका ये प्रिंट भी ले सकते हैं। उसके बाद इसको डिजिटल सिग्नेचर के लिए सबमिट करना होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन शो हो रहा है, प्लीज़ अटैच डॉक्यूमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेस। मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट था नहीं तो मैंने अपलोड नहीं किया, हमें अपलोड करना होगा। मैं एक रैंडम डॉक्यूमेंट अपलोड कर देता हूँ।
यहाँ से ये अपलोड कर देते हैं एक बार और इसको डन कर देते हैं। वापस जाते हैं डिजिटल सिग्नेचर एंड सबमिट पर। ओके, एक और क्वेश्चन, मैंने कोई इमेज अपलोड नहीं किया। अगर आपके पास, आपके केस में आपके पास जो भी इमेज है वो आप अपलोड कर देना। मैं इसको ट्रेडमार्क को यहाँ से ये वर्ड में कर देता हूँ, तो ये एप्लीकेशन फिल हो जाएगी। तो सेव एंड रिज्यूम कर देते हैं और डिजिटली साइन एंड सबमिट के लिए प्रोसीड करते हैं। इसमें ये क्वेश्चन आ रहा है, प्लीज़ इंश्योर दैट एनी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स लाइक आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस वो आपके अपलोड नहीं होने चाहिए। पहले ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए जाते थे, पर अब हम ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर सकते, तो इसको काट देते हैं और उसके बाद ये फॉर्म प्रोसेसिड हो जाएगा आगे। एक और बार डिजिटल सिग्नेचर के लिए हमें क्लिक करना होगा। यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है और ये एप्लीकेशन रेडी है सिग्नेचर के लिए। डिजिटल सिग्नेचर के लिए आपको क्रोम ब्राउज़र से साइन आउट करके प्रोसेसिड करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा जिसमें आपको फॉर्म को डिजिटली साइन करना होगा। तो यहाँ पर सिलेक्ट टू साइन करने के बाद ये इंटरफेस आता है। मैं एक और बार कर देता हूँ। ये क्लिक टू डिजिटल सिग्नेचर पर आपको क्लिक करना होगा। फॉर्म को डिजिटली साइन करने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट एज की ज़रूरत पड़ेगी। मैं अभी इसमें कोई डिजिटल सिग्नेचर नहीं कर रहा क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। आपके पास जो भी ATSC होगी उससे आपको इस फॉर्म को डिजिटली साइन कर देना और साइन करने के बाद ये एप्लीकेशन है वो आपको पेमेंट फोल्डर में जाके ये मेक पेमेंट में आपको शो होगी। जैसे ही ये एप्लीकेशन आपको यहाँ पे शो होगी, उसको आपको उसे क्लिक करने के बाद प्रोसेसिंग पर क्लिक करना होगा। तो वो फॉर्म आपका, ये एप्लीकेशन है जो भी आपकी पेंडिंग पेमेंट में चली जाएगी और फिर उसके बाद आपको जो भी फॉर्म की फ़ीस होगी वो पे करनी होगी और उसके बाद आपका एक चालान जनरेट होगा। मैं एक रैंडम चालान आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी मैंने पहले के एप्लीकेशन फाइल करी है, फॉर्म फिल करे हैं, वो यहाँ पर मेरे को पेमेंट हिस्ट्री में शो हो रहे हैं। मैं यहाँ से उनकी रिसिप्ट देख भी सकता हूँ। फॉर्म की पेमेंट करने के बाद आपको सेम ऐसी ही स्लिप मिलेगी और उसके बाद जो भी आपका ये एप्लीकेशन नंबर होगा, इससे आप अपने ट्रेडमार्क का स्टेटस देख सकते हैं। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए आपको वापस से होम टैब पर ये ट्रेडमार्क स्टेटस पे ये आपको ट्रेडमार्क पर क्लिक करना होगा और उसके बाद आपकी एप्लीकेशन ट्रेडमार्क एप्लीकेशन पर क्लिक करके ये नेशनल IDR नंबर पर ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे आपकी जो भी एप्लीकेशन नंबर है वो आप डाल देना और ये कैप्चा फिल कर देना और उसके बाद यहाँ पर व्यू पर क्लिक करके आपको आपकी एप्लीकेशन दिख जाएगी और उसका स्टेटस भी आपको शो होगा। ट्रेडमार्क
ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करने के बाद आपको मिनिमम 6 मंथ का वेट करना होता है एग्ज़ामिनेशन रिव्यू करने के लिए। और एक ट्रेडमार्क एप्लीकेशन को आपको ट्रेडमार्क मिलने में कम से कम भी एप्लीकेशन फाइलिंग से लेकर मिलने तक 2 से 3 साल का टाइम लग जाता है। ये बहुत नॉर्मल होता है।